देखिए भाई, जो वीडियो आपको पप्पू यादव का चल रहा है, जो जमीन पर पप्पू यादव लेटे हैं और कुछ कार्यकर्ता समर्थक जो है उनके सामने लगातार नारे लगा रहे हैं कि टिकट चोर गद्दी छोड़। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आज कांग्रेस के द्वारा सदाकत आश्रम पटना में समीक्षात्मक बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भी गए हुए थे, जगजीवन राम जी। साथ ही साथ जो पूर्णिया से सांसद है, कांग्रेस के सांसद हैं पप्पू यादव, वो भी पहुंचे थे। यानी कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता बिहार के वो पहुंचे थे। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन लोगों पर आरोप लग गए, यानी कि कार्यकर्ता इस बात को लेकर नाराज हो गए कि भाई आपके द्वारा सीट वितरण किया गया, कई जगह पर टिकट आपके कथन के अनुसार से, आपके रिकमेंडेशन से जो है वो टिकटें बांटी गई, लेकिन टिकट के अनुकूल उम्मीदवार नहीं रहा और उम्मीदवार के अनुकूल परिणाम नहीं रहा। और यही वजह भी रहा कि पूर्णिया लोकसभा में टोटल 6 विधानसभा आते हैं, जहां पर कि 4 विधानसभा पर कांग्रेस लड़ रही थी और 2 विधानसभा पर आरजेडी लड़ रहे थे। लेकिन एक भी जगह पर खाता तक नहीं खुला महागठबंधन का, क्योंकि कांग्रेस पूर्णिया से लड़ रही थी, कसबा से लड़ रही थी, बनमनखी से लड़ रही थी, जबकि बनमनखी पूर्व में राजद का परंपरागत सीट रहा है। साथ ही साथ कोढ़ा विधानसभा लड़ रही थी। लेकिन इन चारों जगह पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे, जिनके पक्ष में वोट कराने के लिए लगातार एक पर्सनल हेलीकॉप्टर ही पप्पू यादव को दे दिया गया था, और उसके बावजूद भी यहाँ तक कि पूर्णिया जिला का, भले वो विधानसभा के अंतर्गत नहीं आता है लोकसभा के, लेकिन पूर्णिया जिला के अंतर्गत विधानसभा आता है जिसका नाम अमौर है, जहां से जलील मस्तान चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस के टिकट पर, मंत्री भी रहे हैं। और उनके बारे में तो यहां तक कहा गया था कि भाई अगर शर्त लगा लीजिए, पत्रकार को कहा गया था शर्त लगा लीजिए कि अगर अमौर से कांग्रेस प्रत्याशी दलील मस्तान नहीं जीते तो हम राजनीति छोड़ देंगे। और यही सब वजहों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव को गेट पर ही घेर लिया, जिस कारण से पप्पू यादव जमीन पर ही बैठ गए। और जमीन पर बैठने के बाद लोग समर्थक जो है उनसे सवाल करने लगे। उन्होंने ये तक कहा कि भाई हमसे उलझने से बढ़िया है कि समीक्षात्मक बैठक बुलाई गई है, समीक्षा करेंगे हम लोग। प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद थे, सब लोग की तस्वीर भी लगातार वायरल हो रही है। और कांग्रेस की इतनी बुरी हाल बिहार में हुई कि प्रदेश अध्यक्ष भी अपनी कुर्सी नहीं बचा सके। पिछली बार के कंपेरिजन में पिछली बार 19 सांसदों को, सॉरी विधायकों को कांग्रेस ने जिताया था अपने बिहार में, लेकिन इस बार ऐसा लोगों को उम्मीद था कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद जो है वो पप्पू यादव बने हैं। और अगर इस बार कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, पप्पू यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो कांग्रेस को फायदा होगा। ऐसा अनुमान कई लोगों को था भी कि सीमांचल में पप्पू यादव की पकड़ बड़ी मजबूत है और अभी वर्तमान में वह निर्दलीय सांसद भी है। तो आप समझ सकते हैं, जिस व्यक्ति के साथ लाखों लोग निर्दलीय हो, बिना किसी पार्टी के हो, और अगर वो पार्टी के साथ हो तो उसके लिए लोग कितने दीवाने होंगे। लेकिन इसका विपरीत हो गया, सीधा इसका उल्टा हो गया। पूरे बिहार में ही 5-6 सीटों पर जो है वो कांग्रेस सिमट गई। आप समझिए कि जिसके बारे में कहा जा सकता था कि इस बार कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में आ जाएगी, इस बार कांग्रेस की सीटें बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिस कारण से लोग आज पप्पू यादव को घेर लिए, पप्पू यादव से सवाल करने लगे कि आपने टिकट जो है बेच दिया है। यही वजह भी है कि राहुल गांधी, जब अल्लाह अर्जुन पर आरोप लग रहा था कि उनके द्वारा टिकट बेची गई है, आफाक आलम ने आरोप लगाया था, जो कि कसबा से लगातार 3 बार विधायक थे, मंत्री भी रहे थे जब सरकार बनी थी, तो उनका टिकट काटकर इरफान आलम जो पूर्व प्रमुख रहे हैं उन्हें टिकट दिया गया था, लेकिन फिर भी वह सीट नहीं निकल पाया। और इस वजह से कार्यकर्ता भी नाराज हो गए। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया, पप्पू यादव को घेर कर प्रदर्शन किया। अब आप समझिए कि किस तरह से कार्यकर्ता जो है अपने नेताओं पर नाराज हैं। और राहुल गांधी ने स्पेशल तौर पर ये कहा था कि हम लोग चुनाव के बाद उन सभी लोगों को नोटिस कर रहे हैं कि आप बताएं कि आपको टिकट किस हिसाब से, किसके द्वारा और किसके सिफारिश पर और कैसे जो है आपको विधानसभा का टिकट मिला। यानी ये कांग्रेस में समीक्षात्मक बैठक का जो दौर है वो शुरुआत हो चुका है। अब किनके किनके नाम आ पाएंगे, क्योंकि अल्लाह अर्जुन के जो ये पारी थी उसको लोगों को लगा था कि अल्लाह अर्जुन के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत होगा, क्योंकि इस बार कांग्रेस की फील्डिंग के लिए पप्पू यादव को खुले तौर पर छोड़ दिया गया था, साथ ही साथ कन्हैया कुमार को छोड़ उतार दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि ऐसा लग रहा था इस बार की राजद से ज्यादा एक्टिव कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस कई ऐसे बड़े नेता थे जो लगातार कैंपेन कर रहे थे, और राजद से कई गुना ज्यादा मूड में, एक्टिव मूड में राहुल गांधी यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा, 2-2 बार यात्राएं पूरे बिहार में कर गए।
साथ ही साथ जितनी कसमकस, जितनी ताकत लगानी थी उतनी लगा दिए गए। जितनी रैलियां होती थी उसमें भर भर कर कांग्रेस के झंडे, पोस्टर लगाए जाते थे, लेकिन इसके बावजूद भी, और यहां तक कि चुन चुन कर कैंडिडेट भी दिया गया, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। अब समीक्षा बैठक चल रही है कि किसने किनसे कितना पैसा लिया, क्योंकि जब कैंडिडेट हारता है तो सारा राज उगलता है। अब देखना होगा कि कौन सा कैंडिडेट क्या उगलता है, किसका नाम सामने आता है और क्या कार्रवाई होती है। कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि आप और अखिलेश सिंह, जो पूर्व में राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, उनका कार्यकर्ता ऐसा आरोप लगा रहे थे, वीडियो में साफ तौर पर आप देख भी सकते हैं। वो कह रहे थे कि आप लोगों की मिली भगत से ही कांग्रेस का टिकट का बंटाधार हुआ और इस कारण से आज कांग्रेस की ये बुरी हाल जो है हुई है, जिसके जिम्मेवार आप है। आप क्या कुछ मानते हैं वो कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन लोग तो ये भी मानते हैं कि इस बार कांग्रेस हो या राजद या महागठबंधन, सब इसलिए फ्लॉप हो गए क्योंकि 10,000 ने कमाल कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी जिस जिले से सांसद पप्पू यादव हो, उस जिले में एक भी सीट महागठबंधन नहीं जीती। ये प्रश्नवाचक जो है चिन्ह जरूर पप्पू यादव पर लग गया है। पार्टी हिसाब ले रही है, कार्यकर्ता हिसाब ले रही है। आपके मन में क्या सवाल आ रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर हमारे कमेंट के माध्यम से चाहें तो भी आप अपना राय लिख सकते हैं, अपना हिसाब जो है वो जरूर ले सकते हैं। इसलिए खुलकर कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।